नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 99वें दिन पूरे होने पर लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डीडवाना में राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश व राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान गहलोत पायलट गुट में आपसी खींचतान के सवाल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, सब एकजुट होकर भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन मीडिया को घमासान दिख रहा है। वहीं पिछले दिनों कथित अनुशासनहीनता करने वाले 3 नेताओं पर कार्यवाही के सवाल पर महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रही है और ऑनगोइंग का मतलब होता है गोइंग ऑन। इंक्वायरी चल रही है, जांच हो रही है, जब जांच खत्म होगी तब निर्णय लिया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए करोड़ों रुपए का सोना सीज किया। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि देर रात स्पाइस जेट की फ्लाइट जो कि दुबई से जयपुर आई थी, इसमें एक यात्री को चेक किया गया तो उसके पास से 3 किलो 495 ग्राम गोल्ड बरामद हुआ। इस बरामद गोल्ड की बाजार कीमत 1,95,00,000 रुपए है। सप्लायर से जब इस संबंध में पूछताछ की गई तो उसने अभी तक कोई जानकारी कस्टम अधिकारियों को नहीं दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर कल शुक्रवार को 16 दिसंबर को शाम 6:30 बजे जयपुर में अल्बर्ट हॉल पर भारत जोड़ो कॉन्सर्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसमें मुख्य गायिका सुनिधि चौहान होंगी। कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी शाम के सत्र की पदयात्रा समाप्त होने के बाद करीब 7:30 बजे सांस्कृतिक संध्या के लिए पहुंचेंगे और इस सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क होगा। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन दिनों पिंक सिटी जयपुर की खूबसूरती निहार रहे हैं। गुरुवार को जॉनसन जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल पहुंचे, जहां उन्होंने आधे घंटे तक आमेर महल विजिट किया। इसके बाद वो सुरंग के रास्ते से जयगढ़ की ऐतिहासिक तोप देखने पहुंचे। इस दौरान टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जॉनसन का स्वागत किया। आपको बता दें कि जॉनसन आदित्य बिरला ग्रुप की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे हैं, जहां उनके साथ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। भरतपुर के नदबई लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव जहांगीरपुर, मई और हंतरा में ट्रांसफार्मर से कल पुर्जे और अन्य सामान चुरा लिए गए। विभाग ने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता निर्भान सिंह ने मामला दर्ज करवाया है कि बुधवार रात जहांगीरपुर और मई गांव में अज्ञात लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से कॉयल तेल और अन्य पुर्जे चुरा कर ले गए। बीजेपी अलवर दक्षिण की ओर से शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को विरोध जताते हुए सरकार व प्रशासन को घेरा। शहर विधायक ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के कारण केवल एक रोड पर ध्यान है, अफसर भी उसी रोड को चमकाने में लगे हैं। क्या वे भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए हैं? कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध जताया। एडीएम उत्तम सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एसपी, कलेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर की गई नवंबर माह की रैंक में सिरोही जिला प्रदेश भर में सिरमौर रहा। राज्य स्तर से की गई स्वास्थ्य सेवाओं की रैंकिंग में जिले ने ये उपलब्धि हासिल की है। विभाग की ओर से टीकाकरण, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं और विभागीय योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर दिए गए लक्ष्यों के सापेक्ष सभी सूचकांकों में जिला अव्वल रहा है। श्रीगंगानगर में विभिन्न मांगों के संबंध में हड़ताल पर चल रहे न्यायिक कर्मचारी गुरुवार को काम पर लौट आए। इन लोगों ने अपने काम पर लौटने की जानकारी डिस्ट्रिक्ट जज सत्यनारायण व्यास को दी। न्यायिक कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध मौत के बाद से आंदोलन जारी था। कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे थे। ये लोग हर दिन सभा कर रहे थे। अपनी मांगों के संबंध में रोष जताकर सभा कर रहे थे। राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों में चली सर्द हवाओं से आज तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। शेखावाटी एरिया के सीकर, चूरू, फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। इन शहरों के साथ ही आज जयपुर, हनुमानगढ़ और अलवर में भी सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 2-3 दिन पहले जो हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों में एक्टिव हुआ था, उसके गुजरने के बाद उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी इलाकों में आने लगी, जिसके कारण राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कई शहरों में तापमान गिर गया और सर्दी का असर बढ़ गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों को अब चार्जिंग का टेंशन नहीं रहेगा। जयपुर में इन कारों को चार्ज करने के लिए नए स्टेशन की शुरुआत की गई है।
अब तक ये सर्विस कार या व्हीकल शोरूम पर ही मिलती थी, लेकिन पहली बार जयपुर एयरपोर्ट पर इसकी शुरुआत गुरुवार से की गई है। यहाँ 2 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ 24 घंटे में 50 गाड़ियों को फुल चार्ज किया जा सकता है। इन चार्जिंग स्टेशन पर भीड़ न हो और ड्राइवर के समय की बचत हो सके, इसके लिए टाइम स्लॉट से व्हीकल चार्जिंग का समय बुक करवा सकते हैं। श्रीगंगानगर में शिरोमणि जरनैल अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जी सेवा समिति की ओर से 21 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाले शहीदी दिहाड़ा एवं महासंगम कार्यक्रम प्रचार रथों को गुरुवार को रामलीला मैदान परिसर से रवाना किया गया। इन चेतना रथों के माध्यम से लोगों को आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक हरप्रीत सिंह ने बताया कि ये रथ श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के विभिन्न गांवों व ढाणियों में घर घर जाकर बाबा जीवन सिंह के पोस्टर और उनकी जीवनी से संबंधित प्रचार सामग्री वितरित करेंगे। मजहबी सिख समाज व आमजन को रामलीला मैदान में होने वाले शहीदी दिहाड़ा व महासंगम कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह करेंगे। जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर चलानी स्टेशन के पास गुरुवार सुबह 7:30 बजे जयपुर बयाना फास्ट पैसेंजर का इंजन फेल हो गया, जिससे जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर 1.5 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में चौथ बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी का इंजन हटाकर जयपुर बयाना ट्रेन पर जोड़ा गया। यहाँ से ट्रेन करीब 1.25 घंटे बाद रवाना हुई। राजस्थान सरकार अवैध खनन गतिविधियों और खनन सुरक्षा मापदंडों की पालना में किसी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि खनन श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधा और जागरूकता के लिए मासिक कैलेंडर बनाकर शिविरों के आयोजन कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों के बीच समन्वय के लिए SME जयपुर प्रताप मीणा को समन्वयक अधिकारी लगाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने जो काम किए, जो उनकी उपलब्धियां रही, वो अलग बात है, लेकिन अब बीते हुए काम को छोड़कर पार्टी को आगे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पार्टी को क्या करना चाहिए और उसका नजरिया क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी ने जो किया वो अच्छा था। राजीव गांधी व इंदिरा गांधी शहीद हुए, ये सच है, लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी के लोगों से कहा कि हर मीटिंग में इन बातों को दोहराना नहीं चाहिए। श्रीगंगानगर शहर के सुखाड़ा सर्किल स्थित सेठ गोपीराम गोयल की बगीची में चल रहे आरोग्य मेले में कविताओं के माध्यम से स्वास्थ्य का संदेश दिया गया। मेले में बुधवार रात कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय कवि निष्ठा गुप्ता, संदेश त्यागी, सुरेंद्र सुंदरम, अरुण सहरिया आदि ने कविताएं सुनाई तथा लोगों को आयुर्वेद से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। मेले में इन दिनों बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए आ रहे हैं। आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी विधियों से लोग उपचार ले रहे हैं। यहाँ लगे स्टॉल्स पर लोग स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां जुटा रहे हैं। यहाँ शहर के कई आयुर्वेद औषधियों से जुड़े संस्थानों ने स्टॉल लगाए हैं, उन पर इन लोगों ने उत्पाद प्रदर्शित किए हैं। वहीं शहर के लोग आयुर्वेद से रोगों से मुक्ति के बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।